आपकी अभिजीत से बात हुई, मिले आप उनसे? जो बात हुई है वो सिस्टम को लेकर के हुई थी, क्योंकि आई हैड मेनी क्वेश्चंस अराउंड पॉलिटिकल की कहिए पॉलिटिकल। इन्हीं में से लोगों ने मेरे को बोला था कि आप प्लीज जाइए और अभिजीत से अगर आपकी बात हो तो उन्हें बोलिए कि यहाँ पे हमारे लिए भी कोई व्यवस्था करी जाए। ये सारे कंसर्न, ये सारे सवाल आप अभिजीत से पूछोगे। यहीं पे शायद वो इंसान भाई बैठा हुआ था जो बात नहीं कर रहा था, कह रहा मैं बोलूंगा भी नहीं, खाऊंगा भी नहीं। वो उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई, तब उन्हें सुबह सुबह झाड़ू भी लगा देते हैं, बोतलें पड़ी होती है उठा के कूड़े में कर देते हैं, जितना हो सकता है स्प्रे कर देते हैं, फिनाइल डाल देते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम सब। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे कसम से देखने में ऐसा लग रहा है कि यार इनमें से अगर कोई बीमार नहीं भी होगा ना, वो बीमार हो ही जाएगा। आपकी अभिजीत से बात हुई, मिले आप उनसे? तो आपने मतलब मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी उनसे क्या बात हुई इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड, और आपकी इन सभी, क्योंकि आप बहुत दिनों से आ रहे हैं, आपने मुझे बताया, तो इस प्रोटेस्ट के मतलब जितने भी सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी सारे लोग बैठे हुए हैं, क्या इन सबको एक परफेक्ट स्टेज नहीं मिलना चाहिए जहाँ पे लोग बैठ सके? क्योंकि ये भी तो प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, ये भी तो अनशन पे बैठे सोनम वांगचुक की तरह पे, मतलब वो भी बच्चों के लिए हैं, ये भी बच्चों के लिए हैं। क्या ऐसा तो नहीं यहाँ पे हर बंदा इक्वल है? कहते हैं ना आप इक्विटी है, सबको बराबर है, इक्वल हैं सब लोग। तो मेरा मानना ये है कि अगर वो इक्वल है तो ये भी इक्वल है, उनके बराबर है। तो ये यहाँ क्यों बैठे हुए मच्छरों में, उन पे फोकस क्यों किया जा रहा है मोस्टली? सो बेसिकली मेरी जो अभिजीत से बात हुई है, तो मेरी इस टॉपिक पे तो एलेबोरेटली बात नहीं हुई क्योंकि हम बहुत कम ही मिले हैं। लेकिन जो बात हुई है वो सिस्टम को लेकर के हुई थी, क्योंकि आई हैड मेनी क्वेश्चंस अराउंड पॉलिटिकल की कहीं ये पॉलिटिकल तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बन जाएगी, लाइक दैट। तो इन सब को करने के लिए हमने पूरा थोड़ा उनसे बात करी थी मैंने। तो मुझे बहुत अच्छी सोच लगी उनकी, क्योंकि उनने ये बात रखी कि हम सिस्टम में रहकर सिस्टम को नहीं बदल सकते हैं। जब हम सिस्टम में चले जाते हैं तो राघव चड्ढा जैसे प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। हाँ। लेकिन सिस्टम में बाहर रहकर सिस्टम को बदला जा सकता है, क्योंकि आपके पास स्कोप होता है सिस्टम से सवाल करने का, जो हो रहा है। तो ये बात हुई थी। रही बात इस प्रोटेस्ट की कि ये लोग यहाँ पर क्यों हैं, सर वहाँ पर क्यों हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो अपनी स्वेच्छा के साथ हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को फोर्स किया गया है या पहले से ही नामांकन किया गया है या ऐसा कुछ है। ये संख्या जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तब 4 लोग प्रोटेस्ट पर बैठे थे, फिर वो 6 हुए, 10 हुए, 15 हुए। आज के दिन इस प्रोटेस्ट साइट पर 45 लोग हंगर स्ट्राइक पर हैं। ये संख्या बदलती जा रही है, तो आप बिल्कुल मैनेजमेंट को वो नहीं कर सकते हैं। और ऊपर से इन्हीं में से लोगों ने मेरे को बोला था कि आप प्लीज़ जाइए और अभिजीत से अगर आपकी बात हो तो उन्हें बोलिए कि यहाँ पे हमारे लिए भी कोई व्यवस्था करी जाए। वो लोग जो अनशन में बैठे हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, और मैंने जाके अभिजीत से जब मेरी बात हुई थी तो मैंने उन्हें बोला था कि सर इनके लिए भी कुछ कीजिए, कि सर हम कर रहे हैं जितना हो सकता है, हम डॉक्टर वगैरह भिजवा देते हैं, चेक करवा देते हैं, लेकिन पर फिर भी इन लोगों की मांगे हैं कि मतलब ये लोग ये खुद कह रहे हैं, ये मेरी राय नहीं है या फिर ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये इन लोगों के शब्द है जो मुझे बोला गया, फिर मैंने अपनी बात इनकी थ्रू, मतलब इनकी बात मेरे थ्रू मैंने आगे रख दी। यार हम बिल्कुल समझ सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन हम कैसे ही, मतलब मैं इस मूवमेंट का हिस्सा क्यों हूँ? क्योंकि मैं अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम की तरह आया हूँ यहाँ पर, ठीक है। मुझे भी पता है ये मूवमेंट कैसे चल रहा है, सबको पता है मूवमेंट कैसे चल रहा है। कोई पैसों की बारिश नहीं हो रही है यहाँ पर, कोई पॉलिटिकल फंड्स नहीं आ रहे हैं हमारे पास, उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं। सोनम सर वहाँ पर हैं, तो हम सब जानते हैं सोनम सर ऑलरेडी लाइक अराउंड 60-65 उनकी एज है, बूढ़े हैं। और उसके साथ में ही कि हम हैं भी वो कि उनके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी का कंसर्न भी एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा है। वो देखो, वो मैं आपसे इस बारे में बहस नहीं करूंगा कि उनके लिए सेफ्टी का कंसर्न नहीं है, पर इन लोगों के लिए भी है ऑफ कोर्स। लेकिन वही है कि मैनेजमेंट जितना कर सकता है एक्सट्रीम लेवल पे जाके वो करने की कोशिश कर रहे, हो सकता है कुछ और भी बेहतर कर सके, लेकिन वही है डॉक्टर के हिसाब से सही था कि डॉक्टर मतलब एज लाइक मेडिकल के हिसाब से, क्योंकि मैं यहीं पे शायद वो इंसान भाई बैठा हुआ था जो बात नहीं कर रहा था, कह रहा मैं बोलूँगा भी नहीं, खाऊंगा भी नहीं। वो उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, तब उन्हें मेडिकली मतलब किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था शायद, है ना? हाँ, तो वो तो है, लेकिन क्या और लोगों की हालत जो ऐसी ख़राब होती चली जाएगी, वो तो दिक्कत वाली बात है ना। मतलब अभी मैं कुछ दिनों पहले आया था, यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था लोगों का, तो उन लोगों की तो हेल्प करी जा रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता है ध्यान देने की यार? क्योंकि यार देखो यार, ये देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे कसम से देखने में ऐसा लग रहा है कि यार इनमें से अगर कोई बीमार नहीं भी होगा ना, वो बीमार हो ही जाएगा।
जाएगा, ऑफ कोर्स। है होने के, ये देखो हाँ। तुम देखो यार, क्या देखो यार, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, अब जैसे वॉशरूम ही है, वॉशरूम लॉक हो जाती है, वॉशरूम नहीं खुलती, तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। लेकिन वही है कि शायद ये सारे कंसर्न, ये सारे सवाल आप अभिजीत से पूछोगे तो शायद अच्छे से दे पाएंगे। एक्चुअली मैं आपको वो नहीं कह रहा, मैंने आई एम नॉट फ्रॉम द मैनेजमेंट टीम, आई कैन आंसर, बट मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं बता सकता हूँ। मैंने तो ये भी देखा है यहाँ खाना भी नहीं हुआ है, कितनी बार हम भूखे भी सोए हैं, लेकिन अब मैं मैनेजमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकता कि यहाँ खाना क्यों नहीं है। मैं आया हूँ यहाँ पर अपनी स्वेच्छा के साथ आया हूँ, मुझे भी पता है यहाँ फंड्स की बारिश नहीं हो रही है, मुझे भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा। उनके पास भी कोई फंड्स नहीं आ रहे हैं। यहाँ मैंने देखा है लोगों को लिटरली रोटी में दाल और ब्रिटानिया की ब्रेड खाते हुए, जो लोगों को लग रहा है यहाँ 7 स्टार व्यवस्थाएं चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटेस्ट है ये, यहाँ रिसेप्शन पार्टी नहीं चल रही है। मानना पड़ेगा, जब जो लोग इस प्रोटेस्ट में, अगर मेरी जो ऑडियंस मेरी वीडियो देख रही है ना, अगर वो इस वीडियो को देख के सोचते हैं कि उन्हें आना है, अगर उनकी मर्जी है तो आइए। बिल्कुल, अगर देखिए आप चाहते हैं बदलाव तो आप रहेंगे। अब यहाँ क्यों 300 लोग ऐसी जर्जर 300 से ज़्यादा है यार, 300 से ज़्यादा है। इतनी जर्जर व्यवस्था में भी अगर 300 400 लोग रुक रहे हैं रातों में, क्यों रुक रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर झिझक है वो बदलाव लाने की, उनके अंदर वो क्रांति है, वो चाहते हैं। यहाँ बिजलियाँ मैंने देखा है यार, बारिश हो रही है, लोग रुके हैं, 45 डिग्री की गर्मी चल रही है, लोग रुके हैं, नहीं जा रहे हैं। क्यों है? चाहे तो चले जाएं, चाहे तो वो ना आए, लेकिन उनके अंदर वो ललक है। अगर आपको लगता है आप ये सब कुछ टॉलरेट नहीं कर सकते तो मत आइए, आप घर से बोलिए, घर से आवाज़ उठाइए, इट्स फाइन। हाँ ये भी है, पर जिस तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं, मतलब लेकिन हम यहाँ पे सर्विसेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये प्रोटेस्ट है, आप पार्टी प्रोटेस्ट में आए हो, आपने अपनी चीज़ें सेक्रीफाई करी हैं यहाँ आके, मतलब तुम्हें भूखा रहना पड़ सकता है, तुम्हें पानी नहीं मिल सकता है, गर्मी लग सकती है, धक्के खा सकते हो। हम कर सकते हैं अपनी तरफ से एज एन इंडिविजुअल लेवल, जो अभिजीत कर सकते हैं मैनेजमेंट की तरफ से। शायद आप उनसे पूछोगे तो बताएंगे कि वो क्या क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हैं करने के लिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कोई परेशान हो। हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे आते हैं, सुबह सुबह झाड़ू भी लगा देते हैं, बोतलें पड़ी होती हैं उठा के कूड़े में कर देते हैं, जितना हो सकता है स्प्रे कर देते हैं, फिनाइल डाल देते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम सब अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं करने की। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे बिहाफ पे कोई और करेगा और हमें अच्छी सर्विसेज देगा। यहाँ पे हम सब खुद के लिए आए हैं और हम सब खुद कर रहे हैं सब कुछ। ये लोग भी अगर हैं यहाँ पर, ये लोग भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं किसी को कि यहाँ पे सर्विसेज क्यों नहीं है, क्योंकि हम प्रोटेस्ट साइट पर हैं। मतलब ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है क्या? स्वेच्छा से हो